होकर आप लोग मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देने का काम करते हैं। चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। समारोह के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों का मैं सिर्फ आप लोगों का अभिनंदन करने आया हूं। आज आप लोगों की वजह से चिराग पासवान को भारत की संसद में बतौर एक सांसद पहुंचने का सौभाग्य मिला। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से संभव हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के आशीर्वाद से मैं न सिर्फ एक सांसद के रूप में बल्कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से मैं निभाने का काम करूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी लंबे समय तक आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार में कई प्रधानमंत्रियों के साथ उनको काम करने का अवसर मिला। कई प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर केंद्रीय मंत्री उनको काम करने का मौका मिला और उनसे भी जितना बन पड़ा देश भर के लिए तो उन्होंने करने का प्रयास किया ही है। बिहार के लिए खास तौर पर और विशेषकर हाजीपुर के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास करने का कार्य किया। आज बतौर केंद्रीय मंत्री उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए ये विश्वास मैं भी मुझे दी गई है, जिसकी चर्चा मैंने जब मैं मंत्री नहीं भी था तब भी इसकी चर्चा मैंने बिहारी कॉज के माध्यम से हमेशा मैंने करने का कार्य किया। हमेशा मैंने कहा था कि हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या हमारे यहाँ का आम हो या मखाना हो, ये तमाम ऐसे उत्पादन जिसके लिए अगर यहीं पे प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, अगर यहीं पर अगर उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग होने लग जाए तो न सिर्फ हमारे किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे युवा साथियों को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। आज जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जब इसी विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जब हर संभव हो कार्य मैं धरातल पर उतार कर आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसके माध्यम से न सिर्फ हमारे किसान भाइयों को आने वाले दिनों में ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, आज आप लोगों से करके जाना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी निभाते हुए प्राथमिकता गरीब वर्ग के लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है, यही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकले। ऐसे लोग जो आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए, वो मेरी प्राथमिकता होंगे
एक सांसद के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी है और चुनाव से पहले भी कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जो मेरे संज्ञान में आए। उन तमाम विषयों पर भी मैंने कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर हम सब लोग चिंतित थे, ऐसे में मेरी भी चिंता थी। शिक्षा को मैं महत्व देता हूँ और ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बंद होने की कगार पर है। पिछले 2 सालों से पहली कक्षा में एडमिशन दिया, वहाँ पर नहीं हो रहा। न सिर्फ मैंने स्थानीय प्रशासन से यहाँ पर बात कर न सिर्फ डीएम साहब से बात कर न सिर्फ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात कर बल्कि केंद्रीय विद्यालय से के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क साधकर अभी तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है और वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। बहुत जल्द पहली कक्षा का एडमिशन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके समाधान के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है। यहाँ पर रेलवे की कई जगह पर जमीन मौजूद है जिसको रेलवे प्रशासन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है और ऐसे में उस जमीन को रेलवे से शिक्षा मंत्रालय के हम लोग ट्रांसफर करवाने की बात कर रहे हैं ताकि केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन यहाँ पे होगा ताकि भविष्य में कभी शिक्षा को लेकर कोई गंभीर वहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। ये विषय पर हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया। साथ ही यहाँ पर बसों को लेकर भी हम लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। इसके लिए भी हम लोगों ने बातचीत की है। यही हमने रेलवे स्टेशन के बगल की जो जमीन है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बहुत सकारात्मक वो बातचीत चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द उस जमीन को भी हम लोग अपने हाथ में लेकर उसको भी विभाग में ट्रांसफर कराकर विधिवत तरीके से यहाँ पर बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा ताकि आने वाले दिनों में आवागमन में भी किसी को कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं। उसके बाद आज जैसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वैशाली जिला में गाजीपुर लोकसभा में हम लोगों के पास अपना कोई ऑडिटोरियम नहीं है। जैसे अलग अलग जिले में इस तरीके की सभाएं कार्यक्रम करने के लिए अच्छे ऑडिटोरियम बने हुए हैं। हम लोगों के पास अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी हम लोगों ने जमीन यहाँ पर चिन्हित कर ली है। हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के पास भी उसका प्रस्ताव जा चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से भी इस बारे में सकारात्मक हम लोग की बातचीत हो चुकी है। इसके ऊपर भी जल्द निर्माण कार्य एक अपना ऑडिटोरियम हम लोग को यहाँ पर जल्द मिलेगा। साथ ही में छोटी मोटी कई और व्यवस्था है। सीवर की व्यवस्था कारों में सफाई का कार्य का एक तमाम बिंदुओं पर भी काम शुरू हो चुका है। आप लोगों को ये तमाम बातें बताने का मात्र एक कारण है ताकि आप लोगों को इस बात का विश्वास हो कि ये केंद्रीय मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी अलग है और एक सांसद होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जिस विश्वास से आप लोगों ने मुझे चुना है आप लोगों के विश्वास पर हर कदम पर खड़ा उतरूंगा। ये वादा आप लोगों से करने वाला और ये वादा भी आप लोगों से मैं जरूर करूंगा कि आने वाले दिनों में गाजीपुर लोकसभा को कैसे हम लोग देश की सबसे विकसित लोकसभा बना, जहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर कैसे हम लोग कार्य करें। शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, उद्योग बनाने की बात हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे यहाँ पर सिंचाई को लेकर किसानों को लेकर इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया ताकि आने वाले
आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे नहीं दिया होगा, उन लोगों को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 सालों में आप सबका दिल जीतकर यहाँ से जाऊंगा। ये वादा गाजीपुर के हर एक मतदाता से करेगा। अपने लोग जितने सबके लिए हम लोग काम करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये विश्वास आप सबको मैं दिलाता हूँ। और अंत में इतना आप लोगों से जरूर कहूँगा कि आप लोगों की मेहनती इस मंच पर मौजूद तमाम साथियों का, तमाम माननीय विधायकों का मैं धन्यवाद करूंगा। गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करूंगा। पार्टी के मेरे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करूंगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम जिला अध्यक्षों का, तमाम प्रखंड के पंचायतों के, हमारे गठबंधन के पदाधिकारियों का, हमारे गठबंधन के हर एक मजबूत कार्यकर्ता साथियों का, आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा। चुनाव में मुझे बहुत कम समय मिला था आप लोगों के बीच उतारने के, और उसके बावजूद सिर्फ भारी मतों से आप लोगों ने मुझे जिताने का काम किया। ये विश्वास आप लोगों को दिलाऊंगा। केंद्रीय मंत्री भले मैं देश में होऊंगा, दुनिया में होऊंगा, पर आप लोगों के लिए चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा है, आपका भाई है। उसी नाते आने वाले 5 सालों में अपनी भूमिका को निभाऊंगा और एक बेटा, एक भाई समझकर भी पूरे